गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित होंगे। ठीक है, जैसा कि कल से हमने शुरू किया है ये जो मॉडल्स हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं ये जो कि सेंटेंसेस में नहीं आते, मतलब जो बच जाते हैं लेकिन सेंटेंस बनाने में उनकी ज़रूरत हमें फील होती है, वही हमारे मॉडल होते हैं। तो कल हमने पढ़ लिया था कैन और कुड का यूज़। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम मे, माइट और मस्ट का प्रयोग। मस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए ये मे का ही ये जो पास्ट रूप होता है माइट होता है ना। ठीक है, तो जो हम प्रेजेंट में मे का यूज़ करते हैं, जब वही अगर हमें यूज़ करना होगा पास्ट सेंटेंस में तो हम वो माइट का यूज़ करेंगे वैसे ही सेंटेंस में। ठीक है, अब देखिए मे का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, एक आपको ये जानना है पहले सबसे। देखिए मे का प्रयोग होता है संभावना अगर है, लेकिन अनिश्चितता का भाव है। जैसे आपने देखा आसमान की तरफ, तो पहला मैं लिखती हूँ यहाँ है संभावना, लेकिन क्या है, अनिश्चितता का भाव है। ठीक, तो आपने जैसे मान लो एक एग्जांपल से हम देखते हैं, हमने आसमान की तरफ देखा तो हमें कुछ बादल दिखे, कुछ काला काला सा दिखा, है ना। ऐसा लगा हमें जैसे कि बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता कि बारिश हो ही जाती है हर काले बादल से, है ना। तो एक संभावना है पर साथ में अनिश्चितता का भाव भी है कि नहीं है। तो जहाँ संभावना हो या अनिश्चितता का भाव हो वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, इट मे रेन टू नाइट, ऐसे अगर कहना हो आज रात बारिश हो सकती है, आज रात बारिश हो सकती है। चलिए एक अच्छे पेन से पढ़ाती हूँ, आज मैं आपको नया पेन लेती हूँ। ठीक है, आज रात बारिश हो सकती है, तो इट मे का यूज़ कर देंगे किसकी जगह, हेल्पिंग वर्ब की जगह। ठीक, मॉडल का यूज़ होता है वहीं पे जहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। ठीक, बस इतना फ़र्क है इनमें कि इनका यूज़ मतलब सेंटेंसेस जो हमने पढ़े हैं अभी तक 12, उनमें इनका कहीं यूज़ नहीं दिया गया था, तो उसी यूज़ को बताने के लिए ये है। ठीक, वो इनके साथ में कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आती है, इट में रेन टू नाइट, आज रात। ठीक है साहब, देखिए टू नाइट ये अलग अलग हो गया है, फिर आप ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, इसको ऐसे नहीं लिखना होता, टू नाइट को लिखना होता है एक साथ, तो इसका मतलब हो जाता आज रात। समझ गए बात को। तो ये हो गया एक सेंटेंस। अब दूसरा देखिए इसका यूज़ कहाँ हो सकता है, जब आपको अपनी इच्छा व्यक्त करनी हो। इच्छा व्यक्त करनी हो, इच्छा व्यक्त का मतलब है जैसे आप किसी के लिए विश मांगते हैं, विश करते हैं, दुआ मांगते हैं। कैसे, यू मे लिव लॉन्ग, तुमने देखा होगा मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे इस तरह का लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ऐसी वाली इच्छा के लिए जब यूज़ होता है तो ये होता है गॉड ब्लेस यू, तो इसका मतलब होता है मे गॉड ब्लेस यू। पर वो मे बोलते नहीं हैं क्योंकि वो यूज़ से ख़त्म हो गया है, बोलने चालने में ऐसे बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, लेकिन मतलब यही होता है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें क्या करे, मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम्हें आशीर्वाद दे। समझ गए बात को, ब्लेस माने होता है आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग्स। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, तीसरा नंबर देखेंगे क्या होता है। तीसरा होता है कि जैसे माइट और मे, ये दो वर्ड हमने यहाँ देखे हैं, तो मे का यूज़ होगा। देखिए एक सेंटेंस मैं बताती हूँ पहले आपको, उससे समझ में आएगा। मैंने सेंटेंस लिखा ही माइट पास, वह पास हो सकता है, ही माइट पास द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम पास कर सकता है ना, ऐसा मैंने लिखा। बट बीच में एक या तो कोमा लग गया है या बट आ गया है, तो वो क्या है, आई डोंट हैव मच होप। आई नो वरी, मैं अभी बता देती हूँ क्या होता है ये, आई डोंट हैव
मच होप, वो पास हो सकता है लेकिन मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ऐसा सेंटेंस है। वो पास हो सकता है एग्ज़ाम में, पर ज़्यादा उम्मीद मत करो, ना मुझे ज़्यादा उम्मीद है उससे, मैं ऐसी संभावना उससे कर भी नहीं रहा, है ना। और अगर यहाँ मे का यूज़ होता, देखिए इसका मतलब है कि बिल्कुल वो एकदम बेकार स्टूडेंट है, बहुत मुश्किल है कि वो पास हो जाए। जब माइट का यूज़ करा, यानी कि बहुत कम संभावना है कि वो पास हो जाए, मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि वो पास हो ही जाएगा। अगर मैं इस माइट को हटा के यहाँ मे का यूज़ करती तो होता कि मुझे उससे ऐसा लग रहा है कि भाई वो पढ़ता तो है लेकिन उतना नहीं पढ़ता जितने की उसे ज़रूरत है। ही में पास द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पास कर सकता है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ऐसी वाली सिचुएशन है। लेकिन माइट में ऑलमोस्ट मेरा दिमाग ये सोच रहा होता है कि भाई वो बहुत मुश्किल ही है जो पास करेगा। समझ गए बात को आप, इन दोनों का डिफरेंस। यानी कि जब बहुत कम संभावना हो तब हम माइट का यूज़ करते हैं, और जो संभावना थोड़ी सी ज़्यादा हो, ज़्यादा संभावना हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। देखिए ये एक्चुअली में यूज़ करते करते ही आपको समझ में आएंगे। आप इनको बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज़ करिए, बोलना शुरू कीजिए थोड़ा थोड़ा, ताकि चीज़ें हो जाए। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है वो आपने पढ़ा होगा, वो क्या है, वो ये होता है, देखिए अभी बता देती हूँ। वो होता है, एक क्या लिख गया है यहाँ पे, के पे टाइप भी हो गया खुद से ही। चलिए चौथा नंबर है ना, 4 नंबर रूल जो इसका ये है। देखिए मैंने आपको कल बताया था कैन का यूज़, और मैंने वहाँ बताया था कि किसी से अनुमति लेना या देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन ये किस में होता है, आपके बराबर वाले में, और बहुत औपचारिक जहाँ हमारी बात होती है, इनफॉर्मल बात होती है। देखिए जैसे आप प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाएंगे या किसी टीचर से आप बात करेंगे तो ऐसा तो नहीं है आप उसे कहेंगे भाई यार तेरा ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे थोड़ी बात करेंगे आप। पर जब अपने दोस्त से आप बात करेंगे तो आप उससे ऐसे ही बात करेंगे, आप उससे ये नहीं कहेंगे और सर कैसे हैं आप, मतलब वो एक बड़े होने के बाद में तो इस तरह बातें लोग करते हैं आपस में। जब दोनों वर्किंग होते हैं, कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी अच्छी पोस्ट पे हो जाते हैं, तो लोग आपस में ऐसे भी बात करते हैं, और सर बताइए कैसे हैं। अब दोस्तों में भी ऐसे बात होती, लेकिन नॉर्मल अगर अभी आप देखते होंगे जैसे, तो आप कभी मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, और अपने दोस्तों से आप ऐसे बात नहीं करते होंगे जैसे कि आप मुझसे बात करेंगे, है ना। आपकी कोई अपने घर में आप जाते होंगे तो अपनी जो आपकी बहन होगी, जो आपकी हम उम्र होगी या आपसे छोटी होगी, आप उसको ऐसे बोलते होंगे, नाम वाम से बोलते होंगे, और भाई ये लिया मेरे लिए, वो करते, ऐसे नहीं। आप मुझसे नहीं कहते होंगे लेकिन ऐसा, या अपनी मम्मी से नहीं कहते होंगे, अपनी बड़ी बहन से नहीं कहते होंगे, अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं तो, है कि नहीं। तो ये वाली बात है। तो कैन का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ बराबर की बात हो, यानी कि बराबर के दो लोगों में बात हो रही है और बहुत इनफॉर्मल तरीके से बात होती है, जो आप अपने दोस्तों में बात करते हैं वैसा वाला ये, वहाँ कैन का यूज़ होता है अनुमति लेने और देने के लिए। लेकिन जैसे ही आप अपने से बड़े हों, या वो पद में बड़े हों या एज में बड़े हों, या मतलब जिसको भी आप सम्मान देना चाहते हैं, उससे आप जब भी बात करते हैं तो आप मे का यूज़ करते हैं। जैसे मे आई कम इन आप कहते हैं, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है जो आप लोग बोलते हैं क्लास में आते हैं जब आप, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप ऐसा पूछते हैं ना, तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई गो फॉर वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, है ना। तो यानी कि जब आप किसी को सम्मान देने के लिए उसकी मतलब सम्मान के साथ किसी से उसकी अनुमति लेते हैं, है ना, तो वो हो गया मे का यूज़ होता है वहाँ पे, समझ की बात। और आप उस किसी को सम्मान के साथ अनुमति देना चाहते हैं, मान लो आपके ऑफिस में कोई ऐसा बैठा है, तो फिर आपको लग रहा है कि भाई अब मेरे पास टाइम है नहीं, या उसको कहीं जाना है, आपने कुछ बताया है उसको, तो आप उसको कह सकते हैं नाउ यू मे गो, या यू मे गो नाउ, ऐसे आप कह सकते हैं, अब तुम चले जाओ या अब तुम जा सकते हो, मतलब वही है, लेकिन दोनों का बदल गया क्या, फीलिंग चेंज हो गई सिर्फ। और वर्ड की तो बात ही ये होती है कि फीलिंग। अब देखिए एक बचा है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है, मस्ट का यूज वहाँ होता है
जहाँ पे आपके ऊपर एकदम कंपल्सन होता है, कंपल्सरली आपको वो काम करना पड़ता है, जहाँ कंपल्सन बाध्यता होती है, आपको वो काम करना ही है। कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक। मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा, कैंडिडेट्स लिख देते हैं, मस्ट राइट इन इंक। देखिए साहब, जब आप कोई एग्ज़ाम देंगे ना, तो अब आप बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो 12वीं के बाद में या उसके बाद में क्या बोलेंगे, ग्रेजुएशन के बाद में या कोई एमए के बाद में, यानी कि पीजी के बाद में, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में कोई एग्ज़ाम देगा नौकरी के लिए, तो वहाँ जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उस पर लिखा होता है कि आपको काले कलर के बॉल पॉइंट पेन से ही लिखना है ना। इंक जो है आप काली ही यूज़ करेंगे, वो भी बॉल पॉइंट पेन यूज़ करेंगे या ब्लू यूज़ करेंगे, ऐसा इंस्ट्रक्शन उस पर लिखा होगा। आप वहाँ पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे। ये एक मैंने एक्स्ट्रा बात बता दी, ये तो एक ऐसी नॉर्मल सेंटेंस है ना। ये बात मेरे दिमाग में आ गई थी तो मैंने आपको बता दी, ऐसा होता है। यानी कि वहाँ अगर आपने पेंसिल का यूज़ करा जहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन लिखा है, तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कंपलसरी है, कहते हैं ना कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, कंपलसरी है मतलब ये करना ही है। अगर आप उस चीज़ को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसके जितने रूल रेगुलेशन जो बने हुए हैं वो आपको मानने ही पड़ेंगे, वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आप स्कूल में आते हैं तो यू विल हैव टू बी इन अ यूनिफॉर्म और इन अ ड्रेस, इन अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म विच इज़ अलॉटेड फॉर दैट कॉलेज। समझ गए बात को? तो यानी कि अगर आप कॉलेज में किसी स्कूल में जाते हैं और अगर वहाँ की कोई यूनिफॉर्म है तो आपको वो यूनिफॉर्म कंपल्सरली पहन के आनी पड़ेगी। यही होता है कंपल्सन। वहाँ होता है यूज़, मस्ट का यूज़ है ये। समझ गए बात आपको? अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मतलब आपने कभी ऐसा फील भी किया होगा कि जहाँ पे आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जो भी आपकी ड्यूटी है वो आपको फुलफ़िल करनी चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, जैसे कई बार कहते हैं, ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। एक सिपाही को अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए। वैसे तो इसका मतलब हो गया चाहिए, शब्द का मतलब हो गया चाहिए, लेकिन इसका यूज़ कहाँ कहाँ होना है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुड का मतलब भी चाहिए होता है। आगे हम शुड का यूज पढ़ेंगे तो मतलब उसका भी चाहिए होता है, लेकिन आपको इसके मतलब सेंटेंस की फीलिंग पे, देखिए इंग्लिश चलती है फीलिंग पे और सेंस पे। भाषा कोई भी हो वो फीलिंग और सेंस पे ही चलती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप हिंदी में ही उनको ढंग से समझा पाएंगे, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आप उन्हें इंग्लिश में ही ढंग से समझा पाएंगे। ये तो मैं सिर्फ 2 भाषाओं की आपको बात बता रही हूँ कि आप उसकी फील ले ही नहीं पाएंगे अगर हम उस भाषा में उसको समझते हैं। तो इंग्लिश को आप एकदम ऐसे नहीं लें कि भाई वर्ड टू वर्ड उसको ट्रांसलेट करना होता है, नहीं। कई बार हम लोग गो, ऐसा गो, हमने पूरा सेंटेंस नहीं बोला, यू कैन गो नाउ, ऐसा नहीं बोला गो। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि जब वो दोनों लोगों को बुला लेता है, जो वायरस होता है, जो दोनों दोस्त होते हैं, और उनको एक लेटर लिखने को कहता है कि अपने अपने घरों में लेटर लिखो और इससे अलग रहो, रणछोड़ दास से, ऐसा कहता है ना। तो वो सख्ते में आ जाते हैं दोनों। जब वो बैठे रहते हैं दोनों वहाँ पे, तो फिर वो थोड़ी देर में वायरस उनसे फिर से कहता है कि शेव करानी है, ऐसे नहीं कहता है। वो कहते हैं नहीं सर, तो गो, ऐसे कह देता है तेजी से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यू कैन गो नाउ, अब तुम चले जाओ यहाँ से, तुम जा सकते हो, ऐसी वाली फीलिंग। लेकिन उसने पूरा सेंटेंस तो नहीं बोला, है ना। हो सकता है उसने बोला भी हो, आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि भाई उसने बोला है, चलिए ठीक है, या बोला भी हो सकता है, मैं भूल गई हूँ। बस ये समझाने के लिए आपको कि सेंस पे चलती है इंग्लिश, तो आप इसको वर्ड टू वर्ड ना लें। समझ गए? सेंटेंस का बस आप फीलिंग समझें और आगे बढ़ जाएं। ठीक। तो एक जगह मस्ट का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे आपको अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। कर्तव्य बोले तो ड्यूटी, कर्तव्य। समझ गई बात को?
कर्तव्य ऐसे लिखा जाता है, इसमें तय में ये छोटा सा ऐसे भी कुछ होता है, मतलब ये डबल तय होता है तो ये हाफ होता है ना। ड्यूटी का पालन करने वाली चीज़ होती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड, स्टूडेंट को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है ना। स्टूडेंट मस्ट स्टडी, स्टूडेंट को ज़रूर पढ़ना चाहिए, कर्तव्य है ना ये आपका। समझ गए बात को आप। चलिए, आज हमने 3 चीज़ों का पढ़ लिया है, मे का, माइट का, मस्ट का, और इससे पहले कैन का, कुड का यूज़ हम पढ़ चुके हैं, विल और शैल का यूज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अभी जो बचे हुए हैं हो सकता है वो कल हम सारे ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम दूसरी चीज़ों पाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली देख लूँगी मैं, जो भी आपके लिए ठीक होगा वो आपको मैं पढ़ाना शुरू करूँगी, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिएगा, आप इसको ऐसे ही पढ़ते रहिएगा जैसे ये पढ़ाया गया है, आप कुछ भी आगे पीछे नहीं करिए। अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा करके पढ़ा, कुछ चीज़ आप पहले पढ़ ली फिर कुछ बाद में पढ़ ली, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आगे जाके जो इनका यूज़ होगा वो ऐसे ही यूज़ होगा जैसे आपको पढ़ाया गया है, और वो आपको पढ़ाया इसलिए गया होगा ऐसे ताकि आपको उसको समझने में आसानी रहे, ठीक। तो आप इसको वैसे ही लें और बहुत सीरियस लें, डेली का काम डेली दिखाएं, जो आपको कहा जाता है वो आप करें। आपके घर में कोई भी ग्रामर की किताब हो उसे उठा लें और उससे सेंटेंस निकालें, या अपने मन से बनाएं, या किसी दूसरे को बोलें कि मुझे हिंदी में सेंटेंस बताओ, मैं इंग्लिश बनाता हूँ, तो बढ़िया हो जाएगा आपका, है ना। करके तो देखिए आप, मैं गारंटी लेती हूँ आप विद इन अ मंथ आप इंग्लिश सीख जाएंगे, बशर्ते कि आपको करना वही पड़ेगा जो मैंने कहा है। अब आप सोचें कि भाई आपको मेहनत भी ना करनी पड़े और ऐसे ही सीख जाए, तो भाई ऐसा तो कुछ मिलता है नहीं, ठीक है। चलिएगा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।